नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल उत्तराखंड में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप विकलांग जो दिव्यांग की पेंशन योजना की स्थिति को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और आप इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसके लाभ लेना चाहते हैं तो उसकी वर्तमान स्थिति का जानना चाहते हैं, इस वीडियो में आपको ये सारी हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको उत्तराखंड के सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल यानी https://ssp.uk.gov.in पे जाना है। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे uk.gov.in। यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे विजिट कर लेंगे। तो ये है सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड के द्वारा। तो यहाँ पे ये इस तरीके का इस पोर्टल का पूरा व्यू आपको मिलेगा। यहाँ पे लिखा है विधवा पेंशन और इसके वर्तमान में कितने पेंशनर हैं और कुल प्रोसेस पेंशन कितनी है इन करोड्स, और यहाँ पे विस्तार डिटेल में आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो किस किस प्रकार की पेंशन अभी चल रही हैं यहाँ पे: विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन और शादी अनुदान। तो यहाँ पे अनुदान में केवल शादी, ये सारी स्कीम इसी में आती हैं। तो एक बार इसका ओवरव्यू चेक कर लेंगे तो इस तरीके का ये पूरा वेब पेज आता है। यहाँ पे उत्तराखंड का मैप है। आप अन्य सेवा में जन प्रतिनिधि हेतु, बैंक हेतु वेब में लिंक, NSAPC रिपोर्ट आपको लेना, विश्लेषण हेतु जातिवार सभी, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग, और जन आयोग्य में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है होम। इस तरीके का इसका डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये सारी आपको लॉगिन करना है, विभागीय लॉगिन। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया आपको जाननी है, आवेदन के दस्तावेज, नया आवेदन करना है, आवेदक को लॉगिन करना है, सत्यापन अधिकारी का लॉगिन करना है, आवेदन की स्थिति जाने। तो यहाँ से आप इन सारी की स्थितियाँ जान सकते हैं। आपको नागरिक सेवाएं, पेंशन और अनुदान स्थिति, वर्तमान की स्थिति, पेंशन का पूरा विवरण, अनुदान में वर्तमान स्थिति यहाँ से जानेंगे, आवेदन करने की स्थिति जाने, पेंशन की राशि जाने, मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए, संपर्क करें और नवीनतम अपडेट को। तो यहाँ पे आप इस तरीके का पूरा ये इनका डैशबोर्ड है। इस तरीके यहाँ पे पूरी डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे आप ये सारी पेंशन की जो स्कीम है इनके बारे में, तो ऑनलाइन आवेदन पे हम आवेदन की प्रक्रिया आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो इस तरीके का एक पूरा आपको डेडिकेटेड वेब पेज मिल जाएगा। दूसरा, तो इसमें आपको सारी प्रक्रियाओं के बारे में, वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या तीलू रेंती पेंशन, बोना पेंशन, प्रत्यारोहण पेंशन, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पुत्रियों की शादी एवं विधवा पुत्रियों के लिए शादी अनुदान हेतु योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु निम्न प्रकार के अनुपालन चरणबद्ध तरीके से सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल के मुख्य पृष्ठ मेनू बार में ऑनलाइन आवेदन बटन पर जाएं। इसमें पूरा डिटेल आइड है। ऑनलाइन आवेदन के लिए मेनू आइटम में नया ऑनलाइन आवेदन करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, नया ऑनलाइन आवेदन करें। इस क्लिक करने के पश्चात आप पंजीकरण हेतु प्रपत्र प्रदर्शित होगा, आपको भरना है। पंजीकरण प्रपत्र में सर्वप्रथम योजना का चयन, अवश्य जानकारी और कामवार भरें। आवेदन पत्र में आवेदक का नाम, आवेदक का आधार कार्ड में अंकित नाम, पासबुक में अंकित नाम समान होना चाहिए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जिसका भी आवेदन कर रहे हैं उसमें ये सारी डिटेल्स मैच होनी चाहिए। आवेदक की जानकारी जैसे योजना, जिला, क्षेत्र, तहसील, ब्लॉक, पंचायत, गांव, शहर, वार्ड आपको अपडेट करना है वहाँ पे। आवेदक का नाम हिंदी में भी, पिता का नाम हिंदी में कॉलम में भरें। आप यहाँ पे जो डिटेल्स मांगे आप उसमें भरेंगे। आवेदक का मोबाइल नंबर, CVS खाता संख्या, ये दिए जाने वाले आधार कार्ड से लिंक हो तो आप वो देंगे।
आवेदन करने के पूर्ण कृपया समस्त आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर PDF फॉर्मेट में तैयार कर लेंगे। आवेदन पत्र पूर्ण कर भरने के पश्चात आवेदक पत्र को सुरक्षित कर लेंगे। तो आप जो आवेदन करेंगे उसको सेव कर लेंगे। आवेदन सुरक्षित करने के उपरांत आवेदक द्वारा दिए गए अनुरोध पर SMS आएगा। जो मोबाइल नंबर उन्होंने दिया उस पर समय उससे आप आवेदक लॉगिन व पासवर्ड प्राप्त होगा, तो आप उससे लॉगिन कर लेंगे। तक का लॉगिन और ID पासवर्ड है, आप इससे लॉगिन कर लेंगे यहाँ पे। और ये सफलतापूर्वक लॉग होने के पश्चात आपको योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज की मेन्यू और आवश्यक ये आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। अपलोड किए जाने वाले समस्त दस्तावेज साइज जो है इनका 1 MB के नीचे होना चाहिए। ये इस तरीके का, नहीं तो आपके पास एरर आ जाएगा। पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले समस्त दस्तावेज को वैध और होने चाहिए, आपको साफ दिखने चाहिए और वो वैलिड होने चाहिए। समस्त दस्तावेज केवल PDF फॉर्मेट में ही होने चाहिए। ये इनके कुछ टेलीफोन नंबर हैं, जैसे ये वाला नंबर इनका, ये व्हाट्सएप का नंबर हेल्पलाइन के लिए, और इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको दिखा दूं कि किस तरीके से होता है। आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे, ये आवेदन की पूरी प्रक्रिया होगी। दस्तावेज में देखेंगे तो इस तरीके का ये दूसरा पेज खुलेगा। आपको ये सारे दस्तावेज आपको चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपको BPL का प्रमाण पत्र चाहिए होगा, जिसमें मासिक आय 4,000 से अधिक ना हो। ग्राम सभा खुली बैठक का प्रस्ताव, परिवार स्तर की प्रति, आधार कार्ड, CBS खाता, बैंक का खाता जो होगा, आवेदक का नवीनतम फोटो, मृत्यु का प्रमाण पत्र यदि विधवा पेंशन के लिए अनिवार्य है, दिव्यांग का प्रमाण पत्र आपको इनके लिए यदि उसके लिए करना अप्लाई, और UDID कार्ड आपको देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। आपको इन पेंशन के लिए जो यहाँ पे मेंशन है, तीलू रोतेली दिव्यांग और बोना पेंशन दिव्यांग भरण पोषण, इनके लिए खाता खतौनी की नकल चाहिए। किसान पेंशन के लिए ये जरूरी है। भूमि का प्रमाण पत्र किसान पेंशन के लिए, शपथ पत्र किसान हेतु के लिए, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। और यहाँ पे अनुदान योजना के लिए तो आपको अंत्योदय कार्ड चाहिए होगा। शादी का पंजीकरण, आवेदन करने के लिए परिवार वालों का, ये सारे यहाँ पे। आवेदक का जाति, विधवा पेंशन के लिए दूल्हे दुल्हन का प्रथम जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आवेदक का फोटो, आवेदकों का आधार कार्ड का फोटो, CBS बैंक खाता, दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि आय है तो ये दिखाना, दिव्यांग शादी हेतु, और संयुक्त बैंक खाता, ये आपको ज्वाइंट बैंक का अकाउंट, आपको स्थायी निवास आपको दिखाना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप एक बार जब इनका ऑनलाइन करेंगे तो आप इस तरीके के जो भी डॉक्यूमेंट है आप उनको बना लेंगे। और यहाँ पे आपको नया ऑनलाइन आवेदन करें तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे तो इस तरीके का पोर्टल आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको योजना चुननी है। जैसे हम कोई सा भी यहाँ पे चलेंगे तो आप यहाँ पे वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग के लिए, किसान, बौना, तीलू रौतेली, प्रयुक्त विहीन महिला, मानसिक, शादी अनुदान, तो ये आप चूज कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे किसान कर लेंगे तो इस तरीके के यहाँ पे आपके पास डिटेल्स आ जाएगी। आवेदक का नाम आपको बनना है, पिता का नाम आपको बनना है, आवेदक का अंग्रेजी में नाम, इंग्लिश में नाम, आपको श्रेणी डालनी है, उप श्रेणी डालनी है, जन्म तिथि, आयु, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, उत्तराखंड के निवासी, किस अवधि से हैं, पहचान का चिन्ह आपका आधार नंबर, मतदाता ID, और यहाँ पे आप इसको चेक बॉक्स में आधार संख्या में धारक समझता हूँ कि समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड द्वारा मेरी आधार संख्या का उपयोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत मेरी पहचान स्थापित प्रमाणित करने का कर सकते हैं। तो इसको आप क्लिक कर लेंगे। आपको आश्रित व्यक्ति का विवरण देना है, किससे आप हैं, लाभार्थी के संबंध आपको देना। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यदि देना चाहते हैं, और लाभार्थी से संबंध आप डालेंगे। आवेदक का आपका पता डालेंगे, आपका जिला होगा, क्षेत्र का प्रकार हो जाएगा, आपका तहसील होगा, आपका ब्लॉक हो गया, पंचायत हो गया, गांव हो गया, थाना हो गया, आपका पट्टी हो गया, इस शहर, आपका वार्ड आ जाएगा, आपका गांव मोहल्ला हो जाएगा, थाना हो जाएगा, यहाँ पे मकान नंबर, मोहल्ला, ऑफिस, पिन कोड, पता आपका यहाँ पे आ इंग्लिश में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आप सारी चीज़ें इसमें, ये मैंडेटरी कुछ चीज़ें हैं आप जिन पे स्टार्ड है, ये आपको मैंडेटरी भरना है। यदि इनमें से आपको कोई भी चीज़ जो नॉन स्टार है तो इनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। आपको पिन कोड तो डालना ही पड़ेगा, ये भी मैंडेटरी होना चाहिए पोस्ट ऑफिस, ताकि इन केस आपको कोई डॉक्यूमेंट आ रहा हो तो वो आपको यहाँ पे मिल जाए। आवेदक का खाते का विवरण आपको डालना है, IFSC जो ये है ये आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे।
यहाँ पे आप उसको वैलिड करेंगे कंफर्म करने के लिए। खाता नंबर आप डालेंगे, खाता संख्या आप यहाँ पे डालेंगे और खाता यहाँ पे आप पुनर्धरेंगे। तो खाता आपको यहाँ से चूज कर लेंगे, जो भी आपका खाता यहाँ पे आएगा, बैंक की शाखा। अब विवरण, भूमि का विवरण हमको, यदि अभी हम किसान के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये भूमि का विवरण यहाँ पे मांग रहा है। तो अब भूमि का विवरण यहाँ पे देंगे कि कितनी हेक्टेयर भूमि है, खाता नंबर क्या है आपका भूमि का, गार्डन नंबर क्या है। तो ये सारी डिटेल्स आपको अपने एरिया के भूमि विभाग से मिल जाएगी, जो आपके पटवारी होते हैं उनकी तरफ से आपको ये मिल जाएगा। और मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से सबमिट कर लेंगे। एक कैप्चा कोड आप सुरक्षित करके इसको फिल कर लेंगे। इससे आगे का प्रोसेस आपका यहाँ पे लॉगिन अकाउंट बन जाएगा, आप उससे लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल है, और इसमें आप किस तरीके से ये सारी जो स्कीमें हैं, विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था, पेंशन और सभी प्रकार की योजनाओं के लिए आवेदन आप कर सकते हैं।